किशनगंज रेलवे अंडरपास ओल्ड रोहतक रोड एक मुख्य मार्ग है जो कि आजाद मार्केट, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, 30 हजारी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को जोड़ता है और यहाँ से रोजाना लाखों लोग निकलते हैं। लेकिन यहाँ की हालत देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। लोगों को सुबह जब अपने काम के लिए निकलना पड़ता है तो सीवर के गंदे पानी से होकर निकलते हैं। यहाँ कोई 2-4 महीने की ये जो समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या कई सालों से चली आ रही है। इस अंडरपास में बरसाती समय में जो पानी है वो कई फुट तक भर जाता है, जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इस समय मौजूद हूँ किशनगंज रेलवे अंडरपास और ये बहुत मुख्य मार्ग है। ये मार्ग यहाँ से सीधा आज़ाद मार्केट, सदर बाज़ार, कश्मीरी गेट, ISBT और 30 हजारी और चांदनी चौक, इसके साथ साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। लेकिन जो यहाँ की हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये इसको पुराना रोहतक रोड कहा जाता था। लेकिन आए दिन यहाँ पर पानी भरा रहता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के समय पे यहाँ पे 5 से 6 फुट पानी भर जाता था और यहाँ पे बंद हो जाता था। लेकिन बिन बारिश के यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि लोग निकलने में लिए भी बहुत मुश्किल है। कुछ जो लोग यहाँ पे निकल रहे थे वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोग यहाँ पर क्या हालत है? मैं पिछले 4 से 5 सालों से देख रहा हूँ, चाहे यहाँ का MLA है, चाहे MP है, चाहे इसके MCD वाले हैं, यहाँ से सीवर के अंदर गंदे पानी के अंदर कम से कम डेली का 1 लाख व्यक्ति जो है यहाँ से गंदे पानी से निकलता हुआ जाता है। ना तो कोई MLA आया, ना कोई MP आया, ना कोई MCD का अधिकारी दिखाई देता हमारे को। आप ये बताइए, बरसात का टाइम तो ठीक है, चलो भर गया पानी, आप मिंटो ब्रिज का गीत गाते थे, यहाँ पे क्या करा आपने? अब ये सीवर का पानी है जिसके अंदर से सारे लोगों के कपड़े खराब होते हैं और कितने गंदे में देखिए आप हमारे जूतों के हाल देखिए, किसी बाइक को और देखिए, सीवर ये डेली इतना निकलता है। इतने हालत खराब है, ये सीवर आज तक ठीक ही नहीं हुआ है। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या PWD के अंडर में जो अधिकारी इस एरिया का इंचार्ज है, अगर वो काम नहीं कर सकते उन्हें सस्पेंड किया जाए। CM साहिबा एक बार आके देखें कि यहाँ क्या व्यवस्था है। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र हैं परवेश साहब सिंह वर्मा जी, वो आके देखें भाई साहब। PWD के अंडर आता है, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि सीवर का काम भी दिल्ली सरकार का है और रोड भी दिल्ली सरकार का है। तो यहाँ जो हालात हैं, आज कॉरपोरेशन में ले लो, चाहे विधानसभा में ले लो, चाहे सेंटर में ले लो, तीनों जगह BJP की सरकार है, लेकिन इस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। कितनी परेशानी होती है? आप लोग रोज निकलते हैं तो क्या लाखों आदमी सुबह से शाम ये रोड 24 घंटे चलता है और नहा धोकर आदमी आते हैं, गंदे पानी के छींटे लगते हैं, कुछ गिर जाते हैं, खड्डे हैं हो जाते हैं। MCD वाले रोडे इसमें डालते हैं, लेकिन वो दो दिन के बाद निकल जाते हैं। सर, दिक्कतें इतनी ज़्यादा है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है। ये भी नहीं कि चलो बारिश में पानी भरता है तो बात समझ में आती है, लेकिन हर समय हमारे इंजीनियर इतने फेल हैं कि ये पुल बनने के बाद भी इसकी समस्या समाप्त नहीं हुई। लोगों को दिक्कत आ रही है यहाँ पर, और हमारे पास डीजल नहीं आ पाता है। हमारी ड्यूटी है 24 घंटे की, अगर 24 घंटा डीजल आएगा तो 24 घंटा चलाएंगे हम। डीजल नहीं है? डीजल नहीं है तो फिर कैसे काम होता? पानी तो बहुत ज़्यादा। जब डीजल आएगा तो हम चलाएंगे। डीजल कौन देगा? डीजल के हिसाब भेजेंगे। परेशानी का आलम ये है कि यहाँ सुबह से शाम तक कम से कम नहीं तो 10 से 15 एक्सीडेंट होते हैं और कई एक्सीडेंट में यहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है। आपके सामने अगर आप खड़े रहोगे तो कोई ना कोई, अभी आप जाओगे पीछे तो कोई ना कोई गिरा मिलेगा। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है कि जरा सी बारिश में यहाँ बस तक डूब जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये समझ लो। और इसका ऐसा लगता है कि जैसे इसकी समस्या कोई देख ही नहीं रहा है, जानते हुए सब अनजान बने हुए हैं। जानते हुए अनजान बने हुए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में देखना है कि अब यहाँ की जो क्या स्थिति और परिस्थितियाँ बदलती है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।